चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे अकाउंटेंसी में इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज, जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ जो बच्चे बीकॉम एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंशधारी प्राप्त करते हैं, शेयर होल्डर्स गेट। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, ए है ब्याज इंटरेस्ट, बी है लाभांश डिविडेंड, सी है कमीशन और डी है लाभ प्रॉफिट। तो जो अंशधारी होते हैं, जो कंपनी के अंश खरीदते हैं, उनको हम अंशधारी बोलते हैं। तो अंशधारी को लाभांश मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लाभांश डिविडेंड। क्वेश्चन नंबर 2, अंशों के निर्गमन पर बट्टा है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इज अ। ऑप्शन ए है पूंजीगत लाभ कैपिटल गेन, बी है पूंजीगत हानि कैपिटल लॉस, सी है आयगत लाभ रेवेन्यू गेन और डी है आयगत हानि रेवेन्यू लॉस। तो अंशों के निर्गमन पर बट्टा जो होता है वो होता है पूंजीगत हानि कैपिटल लॉस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कैपिटल लॉस पूंजीगत हानि। क्वेश्चन नंबर 3, अंशों के निर्गमन पर अधिमूल्य प्रीमियम है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज अ। ऑप्शन ए है पूंजीगत लाभ कैपिटल गेन, बी है पूंजीगत हानि कैपिटल लॉस, सी है सामान्य लाभ जनरल प्रॉफिट और डी है सामान्य हानि जनरल लॉस। तो अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम जो होता है वो होता है पूंजीगत लाभ। तो यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, कैपिटल गेन पूंजीगत लाभ। क्वेश्चन नंबर 4, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इज लिमिटेड टू। ऑप्शन यहां पे दिया है, ए है 50, बी है 70, सी है 200 और डी है 100। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 200। क्वेश्चन नंबर 5, अंश आवंटन खाता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, बी है वास्तविक खाता रियल अकाउंट, सी है नाम मात्र खाता नॉमिनल अकाउंट, डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 6, अग्रिम याचना दर्शाता है, कॉल इन एडवांस शोज। ऑप्शन ए है क्रेडिट सेस क्रेडिट बैलेंस, बी है डेबिट सेस डेबिट बैलेंस, सी है क्रेडिट एवं डेबिट सेस बोथ क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस और डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जो कॉल इन एडवांस अकाउंट है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्रेडिट सेस क्रेडिट बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 7, अधिकृत पूंजी का वह अंश जिसे सिर्फ कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है कहलाता है। द पोर्शन ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप only on the liquidation of the company is called। ऑप्शन ए है निर्गमित पूंजी इशूड कैपिटल, बी है याचित पूंजी कॉल्ड अप कैपिटल, सी है अयाचित पूंजी अनकॉल्ड अप कैपिटल, डी है आरक्षित पूंजी रिजर्व कैपिटल। तो जो रिजर्व कैपिटल होता है ये कंपनी के समापन के समय ही मांगा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, आरक्षित पूंजी रिजर्व कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 8, अंशों के निर्गमन पर अधिलाभ का उपयोग किया जा सकता है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर कैन बी यूज्ड फॉर। ऑप्शन ए है बोनस अंशों के निर्गमन के लिए इशू ऑफ बोनस शेयर्स, बी है लाभ के वितरण के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, सी है सामान्य संचय में हस्तांतरण के लिए ट्रांसफरिंग टू जनरल रिजर्व
और डी है ये सभी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बोनस अंशों के निर्गमन के लिए, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 10 रुपए वाला समता अंश 12 रुपए पर निर्गमित किया जाता है तो इसे कहा जाता है। इफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इज इशूड एट ₹12 ईच, इट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है सम मूल्य पर निर्गमन, इशूड एट पार। बी है अधिमूल्य पर निर्गमन, इशूड एट प्रीमियम। सी है कटौती पर निर्गमन, इशूड एट डिस्काउंट। और डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जब 10 रुपए के अंश को हम 12 रुपए में निर्गमित करते हैं तो वो होता है इशूड एट प्रीमियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अधिमूल्य पर निर्गमन, इशूड एट प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 10, अंशधारियों के लिए लाभांश है। डिविडेंड फॉर द शेयर होल्डर्स आर। ऑप्शन ए है कर देय राशि, पेबल टैक्स अमाउंट। बी है कर मुक्त राशि, टैक्स फ्री अमाउंट। सी है ब्याज, इंटरेस्ट। और डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो अंशधारियों के लिए जो डिविडेंड होता है, जो लाभांश होता है, वो टैक्स फ्री होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कर मुक्त राशि, टैक्स फ्री अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 11, वह अधिकतम राशि जिससे अधिक कंपनी को अपने अंशों के निर्गमन द्वारा कोष जुटाने की आज्ञा नहीं है कहलाती है। द मैक्सिमम कैपिटल बियॉन्ड विच अ कंपनी is not allowed to raise funds by issue of share is called। ऑप्शन ए है निर्गमित पूंजी, इशूड कैपिटल। बी है संचय पूंजी, रिजर्व कैपिटल। सी है अधिकृत पूंजी, ऑथराइज्ड कैपिटल। और डी है अभियाचित पूंजी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अधिकृत पूंजी, ऑथराइज्ड कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 12, टेबल एफ के अनुसार अग्रिम याचना पर ब्याज की अधिकतम दर से एज पर टेबल एफ द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल एडवांस इज। ऑप्शन ए है 8% पर एनम, बी है 12% पर एनम, सी है 5% पर एनम। और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है 12% पर एनम। क्वेश्चन नंबर 13, कंपनी अधिनियम के अनुसार केवल अधिमान अंश जो में शोध हो जारी किए जा सकते हैं। एज पर कंपनी एक्ट्स ओनली प्रेफरेंस शेयर विच आर रिडीमेबल विद इन कैन बी इशूड। ऑप्शन यहाँ दिया गया है, ए है 24 ईयर, बी है 25 ईयर, सी है 30 ईयर और डी है 20 ईयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 20 ईयर, 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कंपनी की पंजीकृत पूंजी कौन सी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी? ऑप्शन ए है प्रदत्त पूंजी, पेड अप कैपिटल। बी है अयाचित पूंजी, अनकॉल्ड कैपिटल। सी है अधिकृत पूंजी, ऑथराइज्ड कैपिटल। और डी है इशूड कैपिटल, निर्गमित पूंजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अधिकृत पूंजी, ऑथराइज्ड कैपिटल। जो कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल होती है वो होती है ऑथराइज्ड कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 15, लाभांश सामान्यतः दिया जाता है। डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन। ऑप्शन ए है अधिकृत पूंजी पर, ऑथराइज्ड कैपिटल। बी है निर्गमित पूंजी पर, इशूड कैपिटल। सी है मांगी गई पूंजी पर, कॉल्ड अप कैपिटल। डी है प्रदत्त पूंजी पर, पेड अप कैपिटल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पेड अप कैपिटल, प्रदत्त पूंजी पर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, यदि विक्रेताओं को 1,20,000 रुपए की शुद्ध संपत्तियों के प्रतिफल में 1,00,000 रुपए के पूर्णदत्त अंश निर्गमित किए जाएं तो शेष 20,000 जमा किए जाएंगे। If vendors are issued fully paid share of ₹1 lakh
in consideration of net assets of rupees 1,20,000, the balance of rupees 20,000 will be credited to। ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, ए है ख्याति खाते में गुडविल अकाउंट, बी है पूंजी संचय खाते में कैपिटल रिजर्व अकाउंट, सी है विक्रेता के खाते में वेंडर्स अकाउंट, और डी है लाभ हानि खाते में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो बैलेंस अमाउंट है 20,000 का, उसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पूंजी संचय खाते में कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 17, जब प्रवर्तकों को अंश निर्गमित किए जाते हैं तो किस खाते को डेबिट किया जाएगा? When shares are issued to promoters, which account should be debited? ऑप्शन दिया गया है, ए अंश पूंजी खाता शेयर कैपिटल, बी है संपत्ति खाता असेट्स अकाउंट, सी है प्रवर्तक खाता प्रमोटर्स अकाउंट, डी है ख्याति खाता गुडविल अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ख्याति खाता गुडविल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिभूति प्रीमियम खाते की राशि का उपयोग किस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता? द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ। ऑप्शन दिया गया है, ए संपूर्ण दत्त अंशों के निर्गमन, इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर, बी है कंपनी की हानियों का अपलेखन राइटिंग ऑफ लॉसेज ऑफ द कंपनी, सी है प्रारंभिक व्ययों का अपलेखन राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डी है अंशों के निर्गमन पर कटौती का अपलेखन राइटिंग ऑफ कमीशन और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंपनी की हानियों का अपलेखन राइटिंग ऑफ लॉसेज ऑफ द कंपनी। जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट होता है उससे हम कंपनी की हानियों का अपलेखन नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 10,000 समता अंश प्रत्येक 10 रुपए के जनता को 2 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर जारी किए गए। 12,000 अंश के लिए आवेदन प्राप्त हुए। प्रतिभूति प्रीमियम खाते की राशि होगी 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each were issued to public at a premium of ₹2 per share. Application were received for 12,000 share. Amount of securities premium account will be। ऑप्शन दिया गया है, ए है 20,000 रुपीज, बी है 24,000 रुपीज, सी है 4,000 रुपीज और डी है 1,600 रुपीज। तो यहाँ 10,000 समतांश निर्गमित किए गए हैं, लेकिन आवेदन आया है 12,000 के लिए और 2 रुपए प्रीमियम पर निर्गमित किए गए हैं। तो जितने समतांश निर्गमित किए हैं उतने पे ही प्रीमियम मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 20,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 20, ए लिमिटेड ने 1,80,000 रुपए में एक मशीन खरीदी जिसका भुगतान वह 100 रुपए वाले अंशों के द्वारा 10% कटौती पर कर रहा है। वह प्रतिफल के रूप में कितने अंश देगा? ए लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹1,80,000 फॉर विच ही पेइंग by issue of share of ₹100 each at 10% discount. How many share will be issued as consideration? Option available है, A 2,500, B 2,000, C 1,800, D 3,000। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन B 2,000 शेयर। क्वेश्चन नंबर 21, अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं। राइट शेयर टू इश्यू टू। ऑप्शन ए है प्रवर्तकों को सेवाओं के लिए, प्रमोटर्स फॉर द सर्विसेज, बी है परिवर्तनीय ऋण पत्रों के धारकों को, होल्डर्स ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, सी है विद्यमान अंशधारियों को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, और डी है उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्यमान अंशधारियों को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 22, कंपनी अधिनियम 2013 की सारणी F अपनाने पर बकाया याचनाओं पर ब्याज की अधिकतम दर होगी। इन केस ऑफ टेबल F of Companies Act 2013 is adopted, the maximum rate of interest on call in arrears will be, ऑप्शन A है 10% per annum, B है 12% per annum, C है 9% per annum और D है 8% per annum। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन A 10% per annum। क्वेश्चन नंबर 23, एक कंपनी 1 लाख रुपए की पूंजी से निबंधित होती है जो 10 रुपए वाले 10,000 अंशों में विभाजित है। इनमें से 9,990 अंश राजीव द्वारा धारित हैं और 10 अंश संजय द्वारा धारित हैं। कानून की दृष्टि में यह है, अ कंपनी इज रजिस्टर्ड विथ a share capital of rupees 1 lakh divided into 10,000 share of rupees 10 each. On this share, 9,990 share are held by Rajiv and 10 share held by Sanjay. In the eye of law, it is treated as option ए है साझेदारी पार्टनरशिप, ऑप्शन बी है निजी कंपनी प्राइवेट कंपनी, ऑप्शन सी है सार्वजनिक कंपनी पब्लिक कंपनी, ऑप्शन डी है सरकारी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्राइवेट कंपनी निजी कंपनी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसे प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए घटाया जाना चाहिए? Which of the following should be deducted from the called up capital to find out paid up capital? ऑप्शन ए है अग्रिम याचना कालीन एडवांस, बी है बकाया मांग कालीन एरियर्स, सी है अंशहरण शेयर फॉर फीचर, डी है अंशों के निर्गमन पर बट्टा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अंशहरण शेयर फॉर फीचर। मतलब प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए शेयर फॉर फीचर को घटाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम इज यूटिलाइज्ड फॉर दिस पर्पस। ऑप्शन ए है ख्याति को अपलिखित करने के लिए, फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल, बी है व्यावसायिक लाभ को अपलिखित करने के लिए, फॉर राइटिंग ऑफ बिजनेस लॉसेस, सी है प्रारंभिक व्ययों के अपलिखन के लिए, फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, और डी है लाभांश देने के लिए, फॉर पेइंग डिविडेंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन के लिए, फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस। क्वेश्चन नंबर 26, संचित अंश पूंजी का आशय है। रिजर्व शेयर कैपिटल मींस, ऑप्शन ए है अधिकृत पूंजी का अंश जिसे प्रारंभ में मांगा जाना है, पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड एट द बिगिनिंग, बी है अयाचित पूंजी का भाग जिसे सिर्फ समापन पर मांगा जाएगा, पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली एट लिक्विडेशन, ऑप्शन सी अभिदानित पूंजी ओवर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और डी है अल्प अभिदानित पूंजी अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अयाचित पूंजी का भाग जिसे सिर्फ समापन पर मांगा जाएगा, पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली एट लिक्विडेशन। क्वेश्चन नंबर 27, जब किसी याचना पर राशि देय हो परंतु यह प्राप्त नहीं होती है तो कमी को डेबिट किया जाता है। When amount is due on any call but it is not received, then the shortfall is debited to, ऑप्शन ए है अग्रिम याचना कालीन एडवांस, बी है बकाया याचना काल्सिन एरियर, सी है अंश पूंजी शेयर कैपिटल, डी है उचंत खाता सस्पेंस अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी बकाया याचना कॉल्स इन एरियर।
क्वेश्चन नंबर 28, प्रार्थित पूंजी और याचित पूंजी के अंतर को कहा जाता है? द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है बकाया याचना, कॉल्स इन एरियर, बी है अग्रिम याचना, कॉल्स इन एडवांस, सी है अयाचित पूंजी अनकॉल्ड कैपिटल, और डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अयाचित पूंजी अनकॉल्ड कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 29, अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन सा विवरण निर्गत यानी जारी किया जाता है? विच स्टेटमेंट इज इशूड बिफोर द इशू ऑफ शेयर्स? ऑप्शन ए है प्रोस्पेक्टस प्रविवरण पत्र, बी है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अंतर नियम, और सी है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सीमा पार्षद नियम, और डी है ये सभी ऑल ऑफ दीज। तो अंशों के निर्गमन के पहले प्रविवरण जारी किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रोस्पेक्टस प्रविवरण पत्र। क्वेश्चन नंबर 30, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से 11,25,000 रुपए मूल्य की संपत्तियां प्रत्येक 100 रुपए वाले अंशों को 25% प्रीमियम पर निर्गमन द्वारा खरीदी। क्रय प्रतिफल के लिए ए लिमिटेड द्वारा निर्गमित किए गए जाने वाले अंशों की संख्या है। ए लिमिटेड एक्वायर्ड असेट्स वर्थ रुपीज 11,25,000 from B Limited by issue of equity share of rupees 100 each at a premium of 25%. The number of shares to be issued by A Limited for the purchase consideration is option A है 9,000 शेयर, B है 11,250 शेयर, C है 14,063 शेयर्स, डी है 7,500 शेयर्स। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 9,000 शेयर। क्वेश्चन नंबर 31, कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग कर सकती है। कंपनी कैन यूटिलाइज सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर। ऑप्शन ए है संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन करने में होने वाली हानि को अपलिखित करने में, राइटिंग ऑफ लॉस incurred on revaluation of assets, बी है पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों का निर्गमन करने के लिए, इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स, सी है लाभांश देने के लिए, पेइंग डिविडेंड, और डी है व्यापारिक हानि को अपलिखित करने के लिए, राइटिंग ऑफ ट्रेडिंग लॉस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों का निर्गमन करने के लिए। एक कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज बोनस अंशों के निर्गमन के लिए करती है, वो भी पूर्ण प्रदत्त। क्वेश्चन नंबर 32, जब कंपनी प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए पूर्ण दत्त अंश निर्गमित करती है तो रोजनामचा प्रविष्टियां होंगी। When a company issued fully paid shares to promoters for their services, the journal entries will be option A है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बी है गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सी है प्रमोटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, डी है प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो जब कंपनी अपने प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए पूर्ण दत्त अंश निर्गमन करती है या निर्गमित करती है तो उसके लिए जो जनरल एंट्री बनती है वो बनती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, जब कंपनी प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन करती है तो प्रीमियम की राशि कंपनी द्वारा प्राप्त की जा सकती है। When a company issues share at a premium, amount of premium may be received by the company. ऑप्शन ए है आवेदन राशि के साथ along with application money, बी है आवंटन राशि के साथ along with allotment money, और सी है याचनाओं के साथ along with calls, और डी है उपयुक्त में से किसी भी के साथ, तो along with any of the above। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी,
उपयुक्त में से किसी के भी साथ along with any of the above। जब कंपनी प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन करती है तो प्रीमियम की राशि वो आवेदन के समय भी ले सकती है, आवंटन के समय भी ले सकती है और याचनाओं के साथ भी ले सकती है। क्वेश्चन नंबर 34, अंश आवेदन खाता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज। ऑप्शन ए है पर्सनल अकाउंट, बी है रियल अकाउंट, सी है नॉमिनल अकाउंट, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। क्वेश्चन नंबर 35, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी निर्गमित कर सकती है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट अ कंपनी कैन इशू। ऑप्शन ए है केवल समता अंश, ओनली इक्विटी शेयर, बी है केवल पूर्वाधिकार अंश, ओनली प्रेफरेंस शेयर, सी है समता अंश और पूर्वाधिकार अंश दोनों, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, और डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो एक कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत कंपनी पूर्वाधिकार अंश और समता अंश दोनों का निर्गमन कर सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी समता अंश और पूर्वाधिकार अंश, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। क्वेश्चन नंबर 36, दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित होती है। टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज साइड इंक्लूड्स द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है अधिकृत पूंजी ऑथराइज्ड कैपिटल, बी है निर्गमित पूंजी इशूड कैपिटल, सी है प्रार्थित पूंजी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, डी है चुकता पूंजी पेड अप कैपिटल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी चुकता पूंजी पेड अप कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 37, प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं हो सकता। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड। ऑप्शन ए है सदस्यों को लाभांश बांटने के लिए फॉर पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स, बी है सदस्यों को बोनस अंशों के निर्गमन के लिए फॉर इशूइंग बोनस शेयर टू मेंबर्स, सी है कंपनी के प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन के लिए फॉर राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी, और डी है ऋण पत्रों के निर्गमन के बट्टे के अपलेखन के लिए फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सदस्यों को लाभांश बांटने के लिए फॉर पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 38, अधिकार अंश वे अंश हैं जिन्हें राइट शेयर आर द शेयर्स विच। ऑप्शन ए है कंपनी के निदेशकों को निर्गमित किया जाता है, आर इशूड टू डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, बी है कंपनी के वर्तमान अंशधारकों को निर्गमित किया जाता है, आर इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी, सी है कंपनी के प्रवर्तकों को निर्गमित किया जाता है, आर इशूड टू प्रमोटर्स इन कंसिडरेशन ऑफ देयर सर्विसेज, डी है संपत्तियां खरीदने के लिए विक्रेताओं को निर्गमित किया जाता है, आर इशूड टू वेंडर्स फॉर परचेजिंग असेट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कंपनी के वर्तमान अंशधारकों को निर्गमित किया जाता है, आर इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन नंबर 39, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत कोई कंपनी बट्टे पर अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। अ कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर एट डिस्काउंट अंडर द प्रोविजन विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ऑप्शन ए है 78, बी है 53, सी है 52 और डी है 53। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 53। यहाँ पे दो आंसर 53 है, एक बी है एक डी है। आप किसी एक पे टिक कर सकते हैं या दोनों पे ही टिक कर सकते हैं, ये राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, कंपनी द्वारा याचना किए जाने से पूर्व ही अंशधारियों से अग्रिम राशि की प्राप्ति को मनी रिसीव्ड in advance from shareholders before it is actually called by the company is। ऑप्शन ए है बकाया मांग राशि में डेबिट किया जाता है, डेबिटेड टू कॉल सीनियर अकाउंट, बी है अग्रिम मांग की राशि में क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिटेड टू कॉल पेड इन एडवांस अकाउंट, सी है
अग्रिम मांग राशि में डेबिट किया जाता है, डेबिटेड टू कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट, डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अग्रिम मांग राशि में क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिटेड टू कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 41, समता अंशधारी होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर, ऑप्शन ए है कंपनी के लेनदार, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, बी है कंपनी के स्वामी, ओनर्स ऑफ द कंपनी, सी है कंपनी के ग्राहक, कस्टमर्स ऑफ द कंपनी, डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंपनी के स्वामी, ओनर्स ऑफ द कंपनी। मतलब जो समता अंशधारी होते हैं वो कंपनी के मूल स्वामी अर्थात मालिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी करती है? A company issues its share at a premium under which section of the Indian Companies Act 2013? ऑप्शन ए है 78, बी है 52, सी है 79, डी है 80। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 52। क्वेश्चन नंबर 43, समता अंशधारक कंपनी के होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी आर, ऑप्शन ए है बैंकर्स, बी है क्रेडिटर्स, सी है डेटर्स, डी है ओनर स्वामी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्वामी, ओनर्स। एक समता अंशधारी जो होता है वो कंपनी का स्वामी होता है, मालिक होता है। क्वेश्चन नंबर 44, संचय पूंजी का अर्थ है रिजर्व कैपिटल मीन्स, ऑप्शन ए है अभिप्रार्थित याचित पूंजी का एक भाग, अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल, बी है संचित लाभ रिजर्व प्रॉफिट, सी है पूंजी संचय का हिस्सा अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व, और डी है पूंजी शोधन संचय का एक हिस्सा अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अभिप्रार्थित अयाचित पूंजी का एक भाग, अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 45, प्रतिभूति प्रीमियम खाते को आर्थिक चिट्ठे में किसके अंतर्गत दिखाया जाता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम इज शोन अंडर विच हेड इन द बैलेंस शीट? ऑप्शन ए है संचय तथा आधिक्य रिजर्व एंड सरप्लस, बी है विविध व्यय मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सी है चालू दायित्व करेंट लायबिलिटी, डी है अंश पूंजी शेयर कैपिटल। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है वो बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर दिखाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, संचय तथा आधिक्य रिजर्व एंड सरप्लस। क्वेश्चन नंबर 46, अंशों का निर्गमन किया जा सकता है, शेयर में बी इशूड, ऑप्शन ए है सम मूल्य पर एट पार वैल्यू, बी है प्रीमियम पर एट प्रीमियम, सी है बट्टे पर एट डिस्काउंट, डी है उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। एक कंपनी अपने अंशों का निर्गमन सम मूल्य पे भी कर सकती है, प्रीमियम पे भी कर सकती है, डिस्काउंट पे भी कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 47, कंपनी के दायित्वों में जोड़े जाने वाले पूंजी कहलाती है। कैपिटल इंक्लूड इन द लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है ऑथराइज्ड कैपिटल, बी है इशूड कैपिटल, सी है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और डी है पेड अप कैपिटल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पेड अप कैपिटल, चुकता पूंजी। क्वेश्चन नंबर 48, अंशों के वापस क्रय बाय बैक की क्या शर्तें हैं? What are the condition of buyback of share? ऑप्शन ए है वापस क्रय के सभी अंश पूर्णतः चुकता होने चाहिए, all the buyback shares should be fully paid up, बी है अंशों का वापस क्रय कंपनी की कुल चुकता पूंजी एवं मुक्त संचय के 25% अधिक नहीं होना चाहिए, The buyback of should not exceed 25% of the total paid up capital and free reserve of the company. C है
कंपनी का अंतर नियम ऐसा करने के लिए अधिकृत करता हो। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी ऑथराइज इट टू डू सो। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, ऑल द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल द एबव। क्वेश्चन नंबर 49, अंशों का ऐसा निर्गमन जो सार्वजनिक निर्गमन नहीं है बल्कि कुछ चुने हुए व्यक्तियों को निर्गमित किए जाते हैं कहलाता है। एन इशू ऑफ शेयर विच इज नॉट a public issue but offered to a selected group of person is called। ऑप्शन ए है सार्वजनिक प्रस्ताव, पब्लिक ऑफर। बी है अंशों के निजी व्यवस्था, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। सी है प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अंशों के निजी व्यवस्था, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। क्वेश्चन नंबर 50, एस्क्रो खाते में किसे शामिल किया जाता है? विच इज इंक्लूड इन एस्क्रो अकाउंट। ऑप्शन ए है एक व्यावसायिक बैंक के पास जमा, कैश डिपॉजिट इन अ कमर्शियल बैंक। बी है मर्चेंट बैंक के पक्ष में बैंक गारंटी इन फेवर ऑफ अ मर्चेंट बैंक। सी है उचित मार्जिन के अंतर्गत जमा की गई प्रतिभूति, डिपॉजिट ऑफ सिक्योरिटीज विथ एप्रोप्रिएट मार्जिन। और डी है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। 51, कंपनी अपने अंशों को भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत प्रीमियम पर जारी कर सकती है? अ कंपनी कैन इश्यू इट्स शेयर एट प्रीमियम अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ऑप्शन ए है 52, बी है 53, सी है 54 और डी है 78। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 52। क्वेश्चन नंबर 52, कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की तालिका एफ के अपनाए जाने पर बकाया याचना की राशि पर ब्याज वसूलने की दर प्रति वर्ष होगी। इफ द कंपनी एडॉप्ट्स टेबल एफ of the Companies Act 2013, the rate of charging interest on calls in arrears shall be per annum। ऑप्शन यहाँ दिया गया है 5%, बी है 6%, सी है 10%, डी है 12%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10%, 10%। मतलब कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की तालिका एफ के अपनाए जाने पर बकाया याचना की राशि पर ब्याज वसूलने की दर 10% प्रति वर्ष होगी। क्वेश्चन नंबर 53, यदि कंपनी अधिनियम 2013 की तालिका एफ अपनाई गई है तो अग्रिम दत्त राशि पर कंपनी द्वारा प्रतिशत प्रति वर्ष के द्वारा ब्याज चुकाया जाएगा। If table F of the Companies Act 2013 has been adopted, the company will pay interest on call paid in advance at the rate of percentage per annum। तो क्या परसेंटेज होगा? ऑप्शन यहाँ दिया गया है 6%, 12%, 8%, 10%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 12% पर एनम। क्वेश्चन नंबर 54, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत एक कंपनी स्वेट समता अंशों का निर्गमन कर सकती है? अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर। ऑप्शन ए है 52, बी है 53 और सी है 54 और डी है 55। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंडर सेक्शन 54, ऑप्शन सी। मतलब एक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 54 के अंतर्गत स्वेट समता अंशों का निर्गमन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 55, एक कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत एक कंपनी अपने सदस्यों को पूर्णतः दत्त
बोनस अंशों का निर्गमन कर सकती है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी में इशू फुली पेड अप बोनस शेयर टू इट्स मेंबर्स? ऑप्शन ए है 52, बी है 53, सी है 54 और डी है 63। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 63, अंडर सेक्शन 63, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56, अदत्त याचनाओं की राशि अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर इज? ऑप्शन ए है पूंजी में जोड़ी जाती है, एडेड टू कैपिटल, बी है अंश पूंजी में से घटाई जाती है, डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल, सी है संपत्ति पक्ष में दिखाई जाती है, शोन ऑन द असेट साइड, और डी है समता एवं दायित्व पक्ष में दिखाई जाती है, शोन ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अंश पूंजी में से घटाई जाती है, डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल। मतलब जो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट होता है उसको हम शेयर कैपिटल में से माइनस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, अदत्त याचना खाता दर्शाता है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट शोज? ऑप्शन ए है क्रेडिट सेल्स क्रेडिट बैलेंस, बी है डेबिट बैलेंस, सी है बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, और डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डेबिट बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 58, एक कंपनी के अंशधारक होते हैं, शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर? ऑप्शन ए है ओनर्स, बी है क्रेडिटर्स, सी है मैनेजर्स, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्वामी, ओनर्स। एक कंपनी के अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, कंपनी के स्वामी कौन होते हैं? हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी? ए है समता अंशधारी इक्विटी शेयर होल्डर, बी है पूर्वाधिकार अंशधारी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, सी है ऋणपत्रधारी डिबेंचर होल्डर्स, और डी है ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। तो एक कंपनी के जो स्वामी होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों ही होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 60, बोनस शेयर निर्गमित किया जाता है, बोनस शेयर आर इशूड टू? ऑप्शन ए है समता अंशधारियों को इक्विटी शेयर होल्डर्स, बी है पूर्वाधिकार अंशधारियों को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, सी है ऋणपत्रधारियों को डिबेंचर्स होल्डर, और डी है आरक्षित लेनदारों को सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, समता अंशधारियों को। मतलब बोनस शेयर जो है वो इक्विटी शेयर होल्डरों को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है समता अंशधारियों को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61, नाम मात्र की पूंजी जानी जाती है, द नॉमिनल कैपिटल इज नोन एज? ऑप्शन ए है ऑथराइज्ड कैपिटल, बी है रजिस्टर्ड कैपिटल, सी है बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। मतलब जो नॉमिनल कैपिटल होता है वो ऑथराइज्ड कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 62, संयुक्त पूंजी कंपनी है, अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज अ एन? ऑप्शन ए है नेचुरल पर्सन, बी है पार्टनरशिप फॉर्म, सी है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, और डी है नन ऑफ दिस। तो एक संयुक्त पूंजी कंपनी जो होती है वो एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 63, एक कंपनी का होता है, अ कंपनी हैज स्थायी जीवन, परपेचुअल एक्सिस्टेंस, बी है पृथक वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल एंटिटी, सी है सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी, डी है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 64, अंशों का निर्गमन किया जाता है, शेयर आर इशूड? ऑप्शन ए है केवल नकदी में, फॉर कैश ओनली, बी है केवल उधार में, ऑन क्रेडिट ओनली, सी है नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और डी है नकदी में या नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल में, फॉर कैश और फॉर
कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नकदी में या नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल में, फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्वेश्चन नंबर 65, एक कंपनी का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा, बी है कंपनी अधिनियम द्वारा बाय कंपनीज एक्ट, सी है निवेशकों के समझौते द्वारा बाय एग्रीमेंट ऑफ इन्वेस्टर, डी है सदस्यों के द्वारा बाय मेंबर्स। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंपनी अधिनियम द्वारा बाय कंपनीज एक्ट। तो एक कंपनी का जो निर्माण होता है कंपनी अधिनियम के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती। अ न्यू कंपनी कैन नॉट इशू इट शेयर। ऑप्शन ए है सम मूल्य पर एट पार, बी है प्रीमियम पर एट प्रीमियम, सी है डिस्काउंट पर कटौती पर, और डी है अंकित मूल्य पर एट फेस वैल्यू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कटौती पर एट डिस्काउंट। मतलब एक जो नई कंपनी होती है अपने अंशों का निर्गमन डिस्काउंट पे नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 67, अंश पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के समापन पर ही मंगवाया जा सकता है कहलाता है। द पार्ट ऑफ शेयर्स कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द कंपनीज बीइंग वाउंड अप इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है इशूड कैपिटल, बी है अनसब्सक्राइब कैपिटल, सी है रिजर्व कैपिटल और डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संचित पूंजी रिजर्व कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 68, यदि 10 रुपये अंकित मूल्य वाले अंशों पर 10 रुपये मांगे गए और प्राप्त भी हुए तो इसे दिखाया जाएगा। इफ ऑन शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ rupees 10 have been called up and also received, it will be shown as option A है subscribed and fully paid up, B है subscribed but not fully paid up, C है issued capital और D है none of these। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रार्थित एवं पूर्णतः प्रदत्त, subscribed and fully paid up। क्वेश्चन नंबर 69, यदि विक्रेता को 4 लाख रुपए की संपत्ति के क्रय पर 5 लाख रुपए के अंश निर्गमित किए जाते हैं तो 1 लाख रुपए की राशि डेबिट की जाएगी। इफ ऑन अ परचेज ऑफ एन असेट्स ऑफ ₹4 लाख, शेयर ऑफ ₹5 लाख आर इशूड टू द वेंडर, ₹1 लाख विल बी डेबिटेड टू। ऑप्शन ए है गुडविल अकाउंट, बी है प्रीमियम अकाउंट, सी है कैपिटल रिजर्व और डी है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, गुडविल अकाउंट। ख्याति खाते में जो 1 लाख रुपए का बैलेंस है उसको हम गुडविल अकाउंट में दिखाएंगे अर्थात डेबिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, 12% प्रेफरेंस शेयर अंश में 12% है। 12% इन 12% प्रेफरेंस शेयर इज, ऑप्शन ए है ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट, बी है लाभांश की दर रेट ऑफ डिविडेंड, सी है ए और बी दोनों बोथ ए एंड बी और डी है इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेट ऑफ डिविडेंड। मतलब जो 12% प्रेफरेंस शेयर लिखा हुआ है इसमें जो 12% इंडिकेट कर रहा है वो डिविडेंड रेट को कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 71, जब्त किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अंशहरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर्ड टू। ऑप्शन ए है यहाँ पे लाभ हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी है पूंजी संचय खाता कैपिटल रिजर्व अकाउंट, सी है सामान्य संचय खाता जनरल रिजर्व अकाउंट और डी है इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पूंजी संचय खाता कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 72, अंशों का हरण किया जा सकता है। शेयर कैन बी फॉरफिटेड। ऑप्शन ए है सभा में उपस्थित न होने की स्थिति में, फॉर फेल्योर टू अटेंड मीटिंग, बी है मांग राशि के भुगतान न करने पर, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, और सी है बैंक ऋण में भुगतान की असमर्थता में
फॉर फेल्योर टू रीपे द लोन टू द बैंक। और ऑप्शन डी है प्रतिभूति के रूप में अंशों के बंधक होने पर, फॉर विच शेयर आर प्लेस्ड एज अ सिक्योरिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मांग राशि के भुगतान न करने पर, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। अंशों का हरण तभी किया जाता है जब वो कॉल मनी का पेमेंट नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, अंश हरण खाते के शेष को चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाता है। बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम। ऑप्शन ए है चालू दायित्व एवं प्रावधान मद के अंतर्गत, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। बी है संचय एवं अधिशेष मद के अंतर्गत, रिजर्व एंड सरप्लस। सी है अंश पूंजी खाते के अंतर्गत, शेयर कैपिटल अकाउंट। डी है आरक्षित ऋण के अंतर्गत, अनसिक्योर्ड लोन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संचय एवं अधिशेष मद के अंतर्गत, रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब जो अंश हरण खाते का शेष होता है, मतलब बैलेंस होता है फॉर फ्यूचर अकाउंट का, उसको हम रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, अंश हरण खाते को चिट्ठे में दर्शाया जाता है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट विथ। ऑप्शन ए है गैर चालू दायित्व के साथ, नॉन करेंट लायबिलिटीज। बी है सामान्य कोष के साथ, जनरल रिजर्व। सी है चुकता पूंजी के साथ, पेड अप कैपिटल। और डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जो अंश हरण खाते को हम चुकता पूंजी के साथ दिखाते हैं, मतलब इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चुकता पूंजी के साथ, पेड अप कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 75, हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। डिस्काउंट अलाउड ऑन री इश्यू ऑफ फॉर फ्यूचर शेयर इज डेबिटेड टू। ऑप्शन ए है अंश पूंजी खाता, शेयर कैपिटल अकाउंट। बी है अंश हरण खाता, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। सी है लाभ हानि विवरण, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और डी है सामान्य संचय खाता, जनरल रिजर्व अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अंश हरण खाता, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब चलिए देखते हैं डिबेंचर से रिलेटेड एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 76, ऋण पत्रधारी होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स आर द। ऑप्शन ए है कंपनी के ग्राहक, कस्टमर ऑफ द कंपनी। बी है कंपनी के मालिक, ओनर्स ऑफ द कंपनी। सी है कंपनी के लेनदार, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। और डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के लेनदार होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कंपनी के लेनदार, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन नंबर 77, यदि विक्रेताओं को 5 लाख रुपए की शुद्ध संपत्तियों के प्रतिफल के बदले 4,50,000 रुपए के ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं तो शेष किस खाते में क्रेडिट किए जाएंगे? इफ डिबेंचर्स ऑफ ₹4,50,000 आर इशूड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ नेट असेट्स ऑफ ₹5 लाख, बैलेंस ₹50,000 विल बी क्रेडिटेड टू। ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ए है लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बी है गुडविल अकाउंट। सी है जनरल रिजर्व अकाउंट। डी है कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पूंजी संचय खाता, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। मतलब जो बैलेंस 50,000 का है उसको हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, अर्थात क्रेडिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज। ऑप्शन ए है स्थायी संपत्ति, फिक्स असेट्स। बी है करंट असेट्स। सी है रियल असेट्स। और डी है कैपिटल लॉस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कैपिटल लॉस, पूंजीगत हानि। मतलब ऋण पत्रों के निर्गमन पे जो कटौती होता है एक प्रकार की पूंजीगत हानि होती है, कैपिटल लॉस होता है। क्वेश्चन नंबर 79, बैंक से लिए गए ऋण के लिए ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित
किए जाने पर किस खाते को डेबिट किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ए है बैंक खाता, बैंक अकाउंट, बी है बैंक लोन अकाउंट, सी है डिबेंचर्स अकाउंट और डी है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ऋणपत्र उचंती खाता। क्वेश्चन नंबर 80, ऋणपत्र है डिबेंचर इज अ, ऑप्शन ए है ऋण का प्रमाण पत्र लोन सर्टिफिकेट, बी है नगद का प्रमाण पत्र कैश सर्टिफिकेट, सी है साख का प्रमाण पत्र क्रेडिट सर्टिफिकेट और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऋण का प्रमाण पत्र लोन सर्टिफिकेट। क्वेश्चन नंबर 81, ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं, डिबेंचर होल्डर्स रिसीव। ऑप्शन ए है लाभांश डिविडेंड, बी है ब्याज इंटरेस्ट, सी है लाभ प्रॉफिट और डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो इंटरेस्ट यानी ब्याज प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्याज इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 82, ऋण पत्रों पर ब्याज की दर होती है। ऑप्शन यहां पे दिया गया है 12% पर एनम, बी है 20% पर एनम, सी है फिक्स रेट और डी है 15% पर एनम। तो जो ब्याज की दर होती है ऋण पत्रों पे वो एक निश्चित दर से होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, फिक्स्ड रेट निश्चित दर। क्वेश्चन नंबर 83, ऋण पत्रों को आर्थिक चिट्ठे में शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जा सकता है। ऑप्शन यहां पे दिया गया है, ए है शेयर कैपिटल, बी है रिजर्व, सी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मतलब जो डिबेंचर होते हैं उनको हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंडर में दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, कंपनी अंश पूंजी तथा ऋण पत्र नियम 2014 के अनुसार शोधन के पूर्व ऋण पत्रों की राशि का कितने प्रतिशत से ऋण पत्र शोधन कोष का निर्माण करना होगा? अकॉर्डिंग टू कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014, by which percent of a company will have to create debenture redemption reserve of the amount of the debenture to be redeemed? ऑप्शन यहां दिया गया है, ए है 50%, बी है 25%, सी है 70%, डी है 100%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 25%, 25%। क्वेश्चन नंबर 85, ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात सिंकिंग फंड लेखा का शेष अंतरित होता है। द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज ट्रांसफर्ड टू। ऑप्शन ए है लाभ हानि विवरण में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बी है लाभ हानि आधिक्य विवरण में, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सी है समान संचय लेखा में, जनरल रिजर्व अकाउंट और डी है सिंकिंग फंड लेखा में, सिंकिंग फंड अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जनरल रिजर्व अकाउंट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 86, अपने ऋण पत्रों के रद्द करने पर हुए लाभ का अंतरण होगा। प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ ओन डिबेंचर इज ट्रांसफर्ड टू। ऑप्शन ए है लाभ हानि विवरण में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बी है लाभ हानि आधिक्य विवरण में, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सी है समान संचय लेखा में, जनरल रिजर्व अकाउंट, डी है पूंजी संचय लेखा में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पूंजी संचय लेखा में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 87, यदि 1 लाख रुपए के ऋण पत्रों का निर्गमन 10,000 के बट्टे पे किया गया हो जो कि 4 वर्षों के बाद शोधनीय हो तो लाभ हानि विवरण से वार्षिक बट्टा अपलिखित किया जाएगा। If debentures of rupees 1 lakh were issued for discount rupees 10,000 which are redeemable after 4 years, then amount of discount to be written off from PL statement each year is। ऑप्शन यहां पे दिया गया है
3000 रुपीज़, बी है 4000 रुपीज़, सी है 2500 रुपीज़ और डी है 5000 रुपीज़। तो टोटल यहाँ पे डिस्काउंट का जो अमाउंट है 10,000 रुपीज़ है और डिबेंचर का रिडम्पशन 4 साल में होना है। तो जितने साल में रिडम्पशन होना है उससे हम डिस्काउंट के अमाउंट को डिवाइड कर देंगे। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आएगा 2500। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2500 रुपये, 2500 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 88, ऋणपत्रों के निर्गमन पर हानि को दिखाया जाता है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज शोन। ऑप्शन ए है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में ऑन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, बी है चिट्ठे के दायित्व पक्ष में ऑन लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट और सी है लाभ हानि विवरण के क्रेडिट पक्ष में ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लाभ हानि विवरण के क्रेडिट पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 89, सिंकिंग फंड विनियोग लेखा के विक्रय पर लाभ को अंतरित किया जाता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर्ड टू। ऑप्शन ए है लाभ हानि विवरण में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बी है समान संचय में जर्नल रिजर्व, सी है सिंकिंग फंड खाते में सिंकिंग फंड अकाउंट, डी है पूंजी संचय में कैपिटल रिजर्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सिंकिंग फंड खाते में सिंकिंग फंड अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 90, ऋणपत्रों का शोधन किया जा सकता है। डिबेंचर कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ। ऑप्शन ए है प्रॉफिट, बी है कैपिटल, सी है प्रोविजंस और डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 91, ऋणपत्रों के शोधन पर प्रीमियम है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज ऑप्शन ए है व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, बी है रियल अकाउंट, सी है नॉमिनल अकाउंट, डी है सस्पेंस अकाउंट। तो ऋणपत्रों के शोधन पे जो प्रीमियम होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 92, ऋणपत्रों के शोधन के पश्चात ऋणपत्र शोधन संचय को हस्तांतरित किया जाता है। आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू। ऑप्शन ए है पूंजी संचय खाता में कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बी है समान संचय खाता में जनरल रिजर्व अकाउंट, सी है लाभ हानि विवरण में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, समान संचय खाता में जनरल रिजर्व अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 93, ऋणपत्रों के शोधन पर लाभ को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट। ऑप्शन ए है पूंजी संचय खाता कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बी है समान संचय खाता जनरल रिजर्व अकाउंट, सी है लाभ हानि विवरण स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डी है सिंकिंग फंड खाता सिंकिंग फंड अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पूंजी संचय खाता कैपिटल रिजर्व अकाउंट। मतलब ऋणपत्रों के शोधन पे जो लाभ होता है उसको हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं हो सकता। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड। ऑप्शन ए है सदस्यों को लाभांश बांटने के लिए फॉर पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स, बी है सदस्यों को बोनस अंशों के निर्गमन के लिए फॉर इशूइंग बोनस शेयर टू मेंबर्स, सी है कंपनी के प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन के लिए फॉर राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी, डी है ऋणपत्रों के निर्गमन के बट्टे के अपलेखन के लिए फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सदस्यों को लाभांश बांटने के लिए फॉर पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 95, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत
कंपनी बट्टे पर अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। अ कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर एट डिस्काउंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ऑप्शन यहाँ पे दिया है 78, बी है 79, सी है 52 और डी है 53। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 53। क्वेश्चन नंबर 96। एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी कर सकती है? अ कंपनी कैन इशू इट्स शेयर्स एट अ प्रीमियम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ऑप्शन ए है यहाँ पे 77, बी है 78, सी है 52 और डी है 53। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 52। क्वेश्चन नंबर 98। अंश आवंटन खाता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज। ऑप्शन ए है पर्सनल अकाउंट, बी है रियल अकाउंट, सी है नॉमिनल अकाउंट और डी है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट। मतलब जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होता है वो एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट है। क्वेश्चन नंबर 99। अंशों का अधिमूल्य प्रीमियम पर निर्गमन है। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज। ऑप्शन ए है कैपिटल गेन, बी है कैपिटल लॉस, सी है रेवेन्यू गेन, डी है रेवेन्यू लॉस। तो अंशों का जो अधिमूल्य पर निर्गमन होता है वो पूंजीगत लाभ होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पूंजीगत लाभ, कैपिटल गेन। क्वेश्चन नंबर 100। प्रतिभूति प्रीमियम संचय को आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज शोन अंडर विच हेड ऑफ द बैलेंस शीट। ऑप्शन ए है रिजर्व एंड सरप्लस, बी है शेयर कैपिटल, सी है करेंट लायबिलिटीज, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए रिजर्व एंड सरप्लस, संचय तथा आधिक्य। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।